आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। तालुका औरंगाबाद में अनार के बागात को लग रहा है प्लेग और मिलीबग का रोग। फसल मुतासिर, मुसलसल नुकसान होने के सबब किसान उजाड़ने लगे अपने ही हाथों अनार के बागात। देही तलबा को ऑनलाइन टीचिंग देने में दिक्कतों का सामना। तलबा को तालीम नुकसान से बचाने के लिए शुरू किया गया सब्जेक्ट फ्रेंड प्रोग्राम। कॉलेज स्टूडेंट्स की मेहनत से सरपरस्त व इंतजामिया मुतमईन। ईद उल अजहा के मौके पर शहरियान को घर पर ही अदा करनी पड़ेगी नमाज और ऑनलाइन ही होगी मवेशियों की खरीदो फरोख्त। अमायदीन शहर की अपील मुस्तरद करते हुए होम डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी किया सर्कुलर। और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने उठाए हैं 7 अहम कदम। बैरून शहर से आने वालों और ताजिरों के एंटीजन टेस्ट के बाद आज से इंडस्ट्रियल वर्कर्स की भी की जाएगी कोरोना जांच, कहा म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने। खबरें तफसील से। प्लेग और मिलीबग का रोग लग जाने के सबब भांबरडा के एक किसान ने 15 साल पहले लगाया गया अनार का बाग अपने ही हाथों उजाड़ दिया। नाजरीन, भांबरडा तालुका औरंगाबाद के किसान बड़ीराम पंडित राव काड़े के मुताबिक साल 2005 में उन्होंने उनके खेत में अनार का बाग लगाया था और उसकी दिलोजान से निगहदाश्त करते रहे। इस बाग ने उन्हें 10 साल तो बहुत मुनाफा दिया, मगर गुज़िश्ता 2 सालों से वो लाखों रुपये इस बाग पर लगा रहे हैं, मगर उन्हें नुकसान ही हो रहा है। गुज़िश्ता साल इलाक़े मरहड़ा की आवाम को सूखे का सामना था। इसके बावजूद उन्होंने बाग पर 2 लाख रुपये खर्च किए और अनार के दरख्तों को सेंचने की कोशिश की, मगर जब फल तोड़ने का वक्त आया तो पानी कम पड़ गया और उन्हें लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। इस साल इब्तिदा ही से मानसूनी बारिश इत्मीनान बख्श हो रही है, लिहाजा उन्होंने इस बार भी बाग पर 2 लाख रुपये लगाए, मगर अनार को प्लेग और मिलीबग की बीमारी हो गई, जिसके सबब इस साल भी फल ख़राब हो गए। लिहाजा लाखों रुपये के हुए नुकसान से दिलबर्दाश्ता होकर उन्होंने अपने ही हाथों इस अनार के बाग पर बुलडोज़र चलाकर उसे उजाड़ दिया। डाळिंबाग तोडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे हे डाळिंबाची मी 2005 साला लागवड केली आणि तेव्हापासून आपल्या घरच्या मुलाला एवढा जीव लावणार नाही असं त्या बागाला जीव लावला। वातावरण चांगले असल्यामुळे बागाने 10 वर्ष चांगलं पीक दिलं, परंतु मागच्या वर्षी एवढा मोठा दुष्काळ असताना ती बाग जगवली, माल चांगला लागला, परंतु पाण्याअभावी जूनमध्ये पाणी कमी पडलं, 2 लाख खर्च करून माल हातात आला आणि माल फुटून गेला। या वर्षी सुद्धा आटोकाट मेहनत घेऊन 2 लाख रुपये बागासाठी खर्च केले, परंतु या वर्षी पावसाळा लवकर लागल्यामुळे त्या बागेवर प्लेगचा संपूर्ण प्रादुर्भाव झाला आणि अक्षरशः 20 टन माल खाली गळून गेला। त्यामुळे शेती तर करायची, पण ती तोट्यात कुठपर्यंत करायची हा मनात पश्चाताप आला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से देही तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से विषय मित्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए फ़िलहाल सभी तालीमी इदारे बंद हैं, मगर बच्चों का तालीमी नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से रियासती हुकूमत ने ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम पर अमल करने की हिदायत दी है। लेकिन देही तलबा की माली हालत ऐसी नहीं होती
कि वो स्मार्टफोन खरीद सकें, जिसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। लिहाजा इस मसले को हल करने की गर्ज से हुकूमत ने सब्जेक्ट फ्रेंड नामी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत स्कूल कॉलेजेस बंद होने के सबब 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और दीगर कोर्सेज़ के जो तलबा अपने गाँव चले गए हैं, वो अपने इलाक़ों के स्कूल्स में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग कायम करते हुए तलबा को मुख्तलिफ़ मज़ामीन का दर्स देने लगे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इन तलबा का आमोख्ता हो रहा है, बल्कि स्कूली तलबा भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होने लगे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम ज़िला औरंगाबाद के गारखेड़ा सेंटर के तहत आपत गांव में चलाए जाने वाले ज़िला परिषद स्कूल में शुरू किया गया है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। शोबे तालीमात के ज़िम्मेदारान का कहना है कि इसी तरह से दीगर दही मकामात पर भी सब्जेक्ट फ्रेंड नामी प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये जो पूरा शुरू हुआ है, पूरा ये मुहिम, पूरा इनिशिएटिव, पहली बात तो ये इस टाइम, इस जो कोरोना को देखते हुए इस टाइम का बेस्ट सोल्यूशन है। लड़कों को, लड़कियों को एजुकेशन देना सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे हिसाब से इसमें लड़कियों को होगा, क्योंकि वो 1-2 महीने में घर से बैठने के बजाय वो लोग आके पढ़ रहे हैं, तो वो स्कूल से टच भी है, एजुकेशन से भी मतलब उनका टच रहेगा, और फिर जब वो स्कूल खुलेंगे तो वो वहाँ पे जाके पढ़ भी पाएंगे दोबारा से। तो इसका फ़ायदा पूरे बहुत ही पूर्ण तरीके से बच्चों को होने वाला है। और दूसरा, यहाँ के सरपंच, यहाँ के जितने भी यहाँ पे विषय मित्र हैं और पालक मित्र हैं, सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका योगदान यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से ये मॉडल आगे जा रहा है। तो अगर ये इसी तरीके से मोटिवेशन से काम करते रहेंगे तो ये इस गांव में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर गांव के अंदर ही रेप्लिकेट हो सकता है। गांव बढ़ेगा, महाराष्ट्र बढ़ेगा, फिर ऐसी इंडिया की भी ग्रोथ होगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जब तक डिजिटल एजुकेशन गांव में पूरी तरीके से नहीं आती है तब तक, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज मतलब कहेंगे, मैं चेंज की जगह मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट की होने चाहिए। जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि इधर लर्निंग आउटकम्स बढ़ने चाहिए, कि जैसे कि मतलब कि जो दूसरी क्लास का बच्चा है या तीसरी क्लास का बच्चा है, वो उसके लेवल तक वो पढ़े। मतलब तीसरी क्लास की जो एक्सपेक्टेड होता है उस बच्चे से कि तीसरी क्लास का बच्चा उतनी एजुकेशन ले, उतना समझे, उतना सीखे, वो बच्चा कर पाए। तो वही होना चाहिए अभी एम इस पूरे मॉडल का, कि लर्निंग आउटकम्स पे फोकस हो। अभी सरकार का भी जब राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके अंदर भी सरकार का एक ही है अभी कि लर्निंग आउटकम्स बढ़े। तो वही मैं सोचता हूँ कि मतलब इस मॉडल के अंदर लर्निंग आउटकम्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के तारीख में कोरोना का जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है। सभी स्कूलें आज की तारीख में बंद है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के भी स्कूल अभी तक 31 जुलाई तक बंद है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ऐसा इच्छा थी, उनके गाइडलाइंस थी, अगर स्कूल भी बंद है, टीचर्स नहीं आ पा रहे, फिर भी बच्चों ने पढ़ना चाहिए। तो स्कूल बंद रहते हुए बच्चों कैसे पढ़े, इसका प्लानिंग हमने किया। वाबड़ेवाड़ी जो पैटर्न जो है वारे सर ने जो उनके स्कूल में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसको हमने फॉलो किया। तो शुरुआती दौर में हमने गारखेड़ा बीट में के 45 स्कूलों में ये लॉन्च किया और 15 दिन में उसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा रहा। तो अभी हम ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पूरे 2000 स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है अगर लॉकडाउन और 6 महीने भी चलता है या साल भर भी चलता है तो हमारे बच्चे जो है ये पढ़ते रहेंगे। गाँव के लोग और विषय मित्र इनके माध्यम से बच्चे आज पढ़ रहे हैं। उनका सर, ऑनलाइन टीचिंग जो गवर्नमेंट ने दी हुई है वो बहुत बेस्ट है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वह ऑनलाइन टीचिंग नहीं जाती, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक है पेरेंट्स की वो कम रहती है। वो मोबाइल खरीद नहीं सकते, स्मार्टफोन हर के पास नहीं रहता, फिर वो ऑनलाइन टीचिंग कैसे करेंगे। तो ये विषय मित्र जो संकल्पना है उसी द्वारा हम पढ़ाते, मतलब एक ऑप्शन हो रहा है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। और ऐसी मेरी ख्वाहिश है ऐसी जरा हर ग्रामीण इलाकों में ऐसी संकल्पना, ऐसा जो उपक्रम है और हर तरह के इलाकों में किया जाएगा तो हर बच्चा पढ़ाई करेगा। कोरोना एक संकट जरूर है, लेकिन उस पर सॉल्यूशन भी है। गांव में हम पढ़ा रहे हैं, मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ अब। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और मैं उनको इंग्लिश, मैथ और जो लैंग्वेज है वो पढ़ा रही हूँ। और उसके साथ रूम टू रेंट्स के बुक है और मराठी टू इंग्लिश बुक है, वो भी पढ़ा रही हूँ। इस लैंग्वेज जो है इम्प्रूवमेंट होंगी और बच्चों का जो ईयर है वो भी पूरा तरह के उसका यूज होगा, मतलब उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा।
तर एक ऑनलाइन टीचिंग के पर्याय पर ऑप्शन पर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ऐसा मुझे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ईद उल अजहा से मुताल्लिक़ हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक एक सर्कुलर आज जारी किया, जिसमें वही सब बातें दोहराई गई हैं जो इससे कबल होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने की थी। वाज़ेह रहे कि 17 जुलाई को रियासती हुकूमत के होम डिपार्टमेंट की जानिब से ईद उल अजहा के ताल्लुक़ से गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र मजहबी इबादतगाहें बंद रखते हुए नमाज ईद अपने मकानात में ही अदा करने और सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए ऑनलाइन मवेशी ख़रीदने की बात करते हुए अलामती क़ुरबानी देने की सलाह बंदगान तौहीद को दी गई है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ उलमा इकराम और अमायदीन शहर ने रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की रहनुमाई में पुलिस कमिश्नर और मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट के आला अफसरान के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उलमा इकराम ने ईद उल अजहा की नमाज और सुन्नत इब्राहिमी के शरई अहकामात से मुताल्लिक़ पुलिस इंतज़ामिया को वाकिफ़ करवाया और उनसे मतालबा किया था कि ईद उल अजहा के मौके पर मशरूत तरीक़े से मसाजिद और ईदगाहों में नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह मज़हब इस्लाम में अलामती क़ुरबानी का कोई तसव्वुर ही नहीं है, इसलिए सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए मवेशियों की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर छोटे छोटे बाज़ार शुरू करने की इजाज़त दी जाए, जहाँ वो लोग भीड़ इकट्ठा होने नहीं देंगे, बल्कि दीगर तिजारती मराकिज़ ही की तरह यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग क़ायम रखेंगे। मगर आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें रियासती हुकूमत के होम डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन के हवाले से वही पुरानी बातें दोहराई गई हैं और नमाज ईद अपने ही मकानात में अदा करने का बंदगान तौहीद को मशवरा दिया गया है। इसी तरह मवेशियों की ख़रीद फ़रोख्त के लिए बाज़ार लगाने की इजाज़त देने से भी साफ़ तौर पर इनकार करते हुए ऑनलाइन मवेशी ख़रीदने और अलामती क़ुरबानी देने की हिदायत दी गई है, जिसकी कॉपी उन्होंने MP, MLAs और दीगर सरकारी अफसरान को इरसाल की हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए AMC इंतज़ामिया ने 7 अहम कदम उठाए हैं, जिसके तहत एंट्री पॉइंट्स के अलावा 6 कैटेगरी के ताजिरों का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और आज से इंडस्ट्रियल वर्कर का भी कोरोना के लिए टेस्ट शुरू कर दिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी। औरंगाबाद महानगर पालिका ने कोरोना विरुद्ध युद्ध करण्यासाठी 7 युनिक मेजर्स घेतलेले आहे। पहिला MHMH ॲप, ज्यामध्ये बेड अवेलेबिलिटी आणि सेल्फ स्क्रीनिंगचा ऑप्शन दिला गेला आहे। दूसरा 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित केला गेला आहे। थर्ड 1000 मोबाईल फीवर क्लिनिक आपण डिप्लॉय केलेले आहे, तर घरोघरी जाऊन पल्स ऑक्सिमीटर आणि थर्मल गनने नागरिकांची तपासणी करत आहे। नेक्स्ट आपण स्मार्ट सिटी बसेस ॲज अ ॲम्ब्युलन्स ॲज अ पेशंट आणि नागरिकांना येण्या जाण्यासाठी आपण वाहन म्हणून अनाउन्स केलेला डिप्लॉय केलेला आहे आणि यासोबतच आपण स्पेशल टास्क फोर्स पण कॉन्टॅक्ट मॅपिंगसाठी गठीत केलेली आहे। याच्या व्यतिरिक्त 3 खूप जास्त इम्पॉर्टंट मेजर्स औरंगाबाद महानगरपालिकाने कोरोना रुग्ण शोधून काढण्यासाठी घेतलेले आहे। पहिला, जे आपले शहरामध्ये येणारे 6 नाके आहे, 6 रस्ते आहे, त्याच्यावर 24/7 टेस्टिंग टीम डिप्लॉय केली गेली आहे। तो टीम शहरामध्ये येणारे लोकांना टेस्ट करत आहे आणि आतापर्यंत जवळपास 900 पॉझिटिव्ह लोक आपण शोधून काढलेले आहे। यासोबतच 27 स्थानावर आपले जे भाजीपाला, फळे, अंडे, चिकन, मटन, फिश, दूध, किराणा आणि सलून या लोक जो आहे संबंधित लोक आहे जीवनावश्यक वस्तू संबंधित, त्याची टेस्टिंगसाठी आपण 27 टीम डिप्लॉय केली गेली आहे। मागचे 4 दिवसापासून टेस्टिंग सुरू आहे। आतापर्यंत जवळपास 20,000 लोकांची अशी टेस्टिंग झालेली आहे आणि त्यामध्ये 507 लोक पॉझिटिव्ह असे निघालेले आहेत। यासोबतच औरंगाबाद महानगरपालिकाने
इंडस्ट्री सोबत करार केलेला आहे आणि इंडस्ट्रीमध्ये जे काम करणारे कामगार लोक आहे त्याची पण कोरोना टेस्टिंग महानगरपालिका करणार आहे आणि याची सुरुवात आजपासून चिकलठाना रेलवे इसमें क्या है, पहली चीज़ तो ये जो टेस्ट है वो गरीबों के लिए ही है। सभी गरीबों से मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये टेस्ट के आपको पैसे देने पड़ेंगे, आज ये टेस्ट आपके लिए फ्री है। पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोरोना में प्रॉब्लम ये है कि अगर पहले 3-4 दिवस में पता चल गया तो आपको बचाया जा सकता है, अगर ज़्यादा दिन बीत गए तो बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया, एंड अगर बीमारी है तो छुप नहीं सकती है, वो आज नहीं तो कल सामने आएगी ही आएगी। अगर एक भी परिवार अगर आज की डेट में उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा तो कोरोना में 1 लाख से कम का खर्चा नहीं आता है। आज फ्री में टेस्टिंग हो रही है, आपको सर्टिफिकेट भी आपके मोबाइल पर दिया जाएगा, कोई पेपर पर सर्टिफिकेट अब किसी की ज़रूरत नहीं रह गई, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, वही आपका सर्टिफिकेट होगा। तो मैं सभी लोगों से ऐसे और पर्टिकुलरली जो गरीब और जो रोड के साइड में दुकान लगाते हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर टेस्टिंग कराइए, और आपको टाइम पर नेगेटिव आ गए देन बहुत अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव भी आए तो आप CCC में और कोविड गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पर जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं, अभी जिला प्रशासन के स्तर पर लॉकडाउन की कोई चर्चा नहीं है, अभी बस केवल हम जो भी ये अत्यावश्यक वस्तु और सेवा से जुड़े हुए 6 कैटेगरी के लोग हैं, इनकी कोरोना जांचनी होनी चाहिए, हम इस पर फोकस कर रहे हैं सभी। हाँ, एक विषय सभी जो विक्रेता हैं उनको सर्टिफिकेट देने का विषय बार बार सामने आ रहा है। मैं सभी विक्रेताओं को ये सूचना देना चाहता हूँ कि आज कल सुबह तक आपके मोबाइल पर औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से आपका जो कोरोना टेस्ट रिजल्ट है उसके बारे में आपको मैसेज आ जाएगा, एंड वही आपका सर्टिफिकेट होगा। थैंक यू। आज सुबह औरंगाबाद जिले के 99 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4860 हो गई है, जिनका शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 99 शहरियान के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 11,765 हो गई है, मगर उनमें से 6,497 मरीज़ अच्छे हो गए हैं, जिसके सबब उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 408 है और 4,860 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जिन शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें से 56 का ताल्लुक़ शहर से है, जबकि 36 मरीज़ देही मकामात के हैं और शाम तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है, क्योंकि 24 घंटे शहर के दाखिली रास्तों पर मुलाजमीन तैनात हैं, जो बैरून शहर से आने वाले हर फर्द का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह ताजिरों की कोरोना के लिए जांच की जा रही है और कोविड केयर सेंटर्स पर मुश्तबा मरीज़ों का RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है, और आज से इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ 6095 अफराद का कोरोना के लिए एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किया गया था, जिसके सबब शाम होते होते मुतासरा मरीज़ों की तादाद 425 हो गई थी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आईटेक के तहत शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से शहर में अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई है। ये इत्तला एडवोकेट अभय टाकसाल ने MCN को दी। आज शहीद भगत सिंग हॉकर्स युनियन आयटक संलग्न आणि नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनतर्फे औरंगाबाद शहरामध्ये आम्ही जनजागरण मोहीम सुरू केलेली आहे। या जनजागरण मोहिमेचा उद्देश असा आहे की या ठिकाणी प्रशासन लोकांमध्ये जागृती निर्माण करायला अपयशी ठरलेलं आहे। लोकांमध्ये अनेक प्रकारचे संभ्रम आहेत, लोक अजूनही बऱ्याच ठिकाणी मास्क लावत नाहीत, हातामध्ये हँडग्लोव्ज घालत नाहीत, शारीरिक अंतर पाळत नाहीत, हाताने मास्क वर करतात, असे अनेक प्रकारचे लोकांमध्ये संभ्रम आहे। तर आम्ही आमच्या युनियनतर्फे सरकारलाही विनंती केली होती, प्रशासनालाही विनंती केली होती की आपण लोकांमध्ये जनजागरण करण्याची मोहीम आयोजित करा, ठिकठिकाणी चौकामध्ये हात धुण्यासाठीची व्यवस्था करा, लोकांना मास्कचं वाटप करा, लोकांना फ्री मास्क देण्याची गरज आहे, मोफत मास्क देण्याची गरज आहे, परंतु ते देखील केलं नाही। परंतु
परंतु आम्ही ते पत्रकं छापलेले आहेत. या सगळ्या हातगाडीवाल्यांनी 1-1 रुपया जमा करून ही पत्रकं छापलेली आहेत. ही पत्रकं सॅनिटाईज करून हातामध्ये हँडग्लोव्ज घालून तोंडाला मास्क लावून आम्ही बाजारपेठामध्ये गर्दीच्या ठिकाणी लोकांना ही पत्रकं देणार आहोत. हात जोडून सांगणार आहोत की मास्क लावा. ज्यांनी मास्क लावलेला नसेल त्याला विनंती करणार आहोत. जे शारीरिक अंतर पाळत नाहीत त्यांनाही विनंती करणार आहोत. अशा प्रकारची ही आमची जनजागरण मोहीम आजपासून सुरू झालेली आहे. सर्व औरंगाबादकरांना आम्ही आमच्या युनियनतर्फे हातगाडीवाल्यांच्या युनियनतर्फे आम्ही विनंती करत आहोत की घरातील ज्येष्ठांची काळजी घ्या. प्रशासनालाही विनंती आहे की त्यांनी व्यापाऱ्यांबद्दल जे काही निर्णय त्या ठिकाणी बसून घेतात ते निर्णय घेण्यापूर्वी जरा फेरीवाल्यांशी बोललं पाहिजे, लोकांशी बोललं पाहिजे. AC मध्ये बसून निर्णय घेणं सोपं असतं, परंतु जमिनीवर काय त्याची अडचण होते हे अँटीजेन टेस्टमुळं कळालेलं आहे. अँटीजेन टेस्टला विरोध कोणीच केला नव्हता, परंतु तरी देखील FIRची भाषा कशामुळे हा प्रश्न आम्ही जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्तांना विचारत आहोत. मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय ठाकरे. म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक 21 जुलाई की सुबह 7 से शाम 7 बजे तक शहर में 5,924 अफराद का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिनमें से 190 अफराद की रिपोर्ट इस मर्ज के लिए पॉजिटिव आई है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए AMC इंतज़ामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर शहरियान का एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की शनाख्त करने में आसानी हो रही है। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक 21 जुलाई को सुबह 7 तक शाम 7 बजे तक सिटी एंट्री पॉइंट्स पर 1106 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 41 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जो शहर में दाखिल होने के बाद इस मर्ज़ के लिए कैरियर का काम करते, मगर शहर में दाखिल होने से पहले ही उनकी शनाख्त कर ली गई और उन्हें इलाज की गर्ज से मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक कर दिया गया। सिटी एंट्री पॉइंट्स पर 4 शहरियान का RT-PCR टेस्ट के लिए स्वैब का नमूना लिया गया, जो घाटी दवाखाने की लेबॉर्ट्री को भिजवाया गया। इसी तरह मोबाइल स्वैब कलेक्शन टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ 4,818 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया, जिसमें 149 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जबकि 2 शहरियान का RT-PCR टेस्ट किया गया। इसके अलावा शहर में कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स पर 165 मरीज़ों के थ्रोट स्वैब RT-PCR टेस्ट के लिए लिए गए। इस तरह 21 जुलाई के दिन सुबह 7 तक शाम 7 बजे के दरमियान 5,904 अफराद का एंटीजन टेस्ट और 171 मरीज़ों का RT-PCR टेस्ट किया गया और 190 शहरियान एंटीजन टेस्ट के बाद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह 22 जुलाई की सुबह 7 बजे तक सिटी एंट्री पॉइंट्स पर 274 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 7 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 281 अफराद का सुबह 7 बजे तक RT-PCR टेस्ट किए जाने की इत्तला है। घाटी दवाखाने से आज सुबह RT-PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट मौसूल हुई है, उसके मुताबिक 56 अफराद के थ्रोट स्वैब में कोरोना वायरस पाए गए। इस तरह से सुबह 7 बजे तक 63 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो चुकी है। खिलियारक में कायम करदा कोविड केयर सेंटर से आज 30 मरीज़ों को डिस्चार्ज दिया गया। इस सेंटर में कोरोना से मुतासरा शरीक किए गए 1200 से ज़ायद मरीज़ शफा पा चुके हैं, जिन्हें छुट्टी दे दी गई है। सेंटर के इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद कामरान ने MCN को बताया कि इस सेंटर में अब तक कोरोना से मुतासरा 1500 से ज़ायद मरीज़ दाखिल किए गए थे और इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद उन्हें डिस्चार्ज दिया जाता है। आज भी 30 मरीज़ों को छुट्टी दी गई है और अब भी 250 के करीब मरीज़ यहां एडमिट हैं और रोज़ाना 50 से 60 नए मरीज़ यहां शरीक किए जाते हैं। डॉक्टर कामरान के मुताबिक मुश्तबा मरीज़ों का कोरोना के लिए इस सेंटर पर RT-PCR टेस्ट के लिए भी स्वैब लिया जाता है और अब तक 2000 के करीब स्वैब लिए जा चुके हैं। डॉक्टर कामरान का कहना है कि कोरोना से खौफजदा होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप ये न देखें कि कितने अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, बल्कि ये देखें कि कितने मरीज़ सेहत याब हो रहे हैं। इसलिए ख़ुद को और अपने अफराद ख़ानदान को इस मर्ज़ से महफूज रखने के लिए AMC इंतज़ामिया की जानिब से लगाए जा रहे कैंप में जाकर कोरोना के लिए अपना टेस्ट करवा लें। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कामरान है। मैं इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर हूँ कोविड केयर सेंटर के लिए। पिछले 3 महीनों में यहाँ पर 1,500 से ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट आके जा चुके हैं, उसमें से 1215 पेशेंट्स अच्छे होके जा चुके हैं।
आप लोगों से मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराइए मत कोरोना से, बिल्कुल घबराइए मत। और इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि पेशेंट्स कितने अच्छे होकर जा रहे हैं। इस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, मीडिया न्यूज़ चैनल्स पे बिल्कुल वो चीज़ों पर फोकस मत कीजिए कि इतने पेशेंट्स पॉजिटिव निकले, इतने पेशेंट्स की डेथ हुई है। इसका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है। 100 में से 3 या 4 लोग ही मरते हैं, और वही लोग उनकी डेथ होती है जो लोग जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिनको बीपी, शुगर, पहले टीबी हुई है, अस्थमा वगैरह है। ठीक है, ख्याल रखिए, एहतियात बरतिए, टेक केयर। औरंगाबाद शहर को कोरोना फ्री बनाने के लिए अवाम म्यूनसिपल इंतजामिया से ताउन करें और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जा रहे कैंप में पहुंचकर अपना एंटीजन टेस्ट करवा लें। ये अपील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कायम करदा वार रूम के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बासित खान ने की है। देखिए, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब का प्लान था कि हम 50,000 एंटीजन टेस्ट करेंगे, तो अभी हमने काफ़ी 20,000 टेस्ट तक हम पहुंच गए हैं। लॉकडाउन में लोगों ने काफ़ी अच्छे से साथ दिया, लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। बीच में कोरोना पॉजिटिव के रिपोर्ट्स भी काफ़ी कम आने लगे थे, तो अभी ये साथ देना रहेगा लोगों को वापस हमारा। और कोई घर में जो लोग हैं जिनको लगता है कि हल्का सा भी सिम्टोमेटिक है या असिम्टोमेटिक है, आप आइए। हमने औरंगाबाद के हर एरिया में कैंप अरेंज किया है एंटीजन, तो आप प्लीज़ आइए और अपना टेस्ट करवाइए। हम ज़्यादा देर आपको रुकाएंगे भी नहीं वहाँ, इट्स ओनली टेक 10 to 15 मिनट्स के रिज़ल्ट आने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप आइए, बाहर घर से बाहर निकलिए, डॉक्टरों का साथ दीजिए, और जल्द से जल्द हम ये चाहते हैं कि कोरोना हमारे औरंगाबाद कोरोना मुक्त हो जाए, और इसमें हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे रिस्पेक्टेड आस्तिक कुमार सर, हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, रीजनल कमिश्नर केंद्रेकर सर, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। पाडड़कर मैम है और एलिस मैडम है हमारे डिप्टी कलेक्टर, तो ये सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे ऑन फील्ड है, और वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे, शायद हम इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को भी एक साथ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हम आपके हर एक एरिया में टेस्ट कर रहे हैं, आप आइए और अपना टेस्ट कीजिए, और आप वापस आप गेट घर जाइए। थैंक यू। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुस सत्तार कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को अपनी रिहाइशगाह पर ही आइसोलेट कर लिया। रियासती ममलिकती वजीर बराए महसूल व ज़िला धुलिया के गार्जियन मिनिस्टर अब्दुस सत्तार की रिपोर्ट भी कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब वो बज़रिए तैयारा मुंबई पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका एंटीजन टेस्ट किया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद उनका RT-PCR टेस्ट भी किया गया और इस टेस्ट की रिपोर्ट भी कोरोना के लिए पॉजिटिव आई, जिसके बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में इब्तदाई इलाज किया गया और फिर वो अपने घर पर ही आइसोलेट होकर माहिरीन से इलाज करवाने लगे। ये इत्तला उन्होंने ख़ुद अपने फेसबुक अकाउंट पर दी है। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान वो अपने असम्बली हल्के के अलावा धुलिया भी कई बार गए, ताकि वहाँ के शहरियान की वो इस मुश्किल घड़ी में मदद करें, और बदकिस्मती से वो इस मर्ज़ का शिकार हो गए। जिसके बाद उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा उनके राब्ते में रहे सरकारी अफसरान व ओहदेदारान का भी कोरोना टेस्ट करवाया और खुशकिस्मती से सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो जल्द ही इस मर्ज़ को मात देकर तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ हज़ारों अफराद की दुआएं हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले रियासती हुकूमत के वज़ीर महसूल अशोक चौहान, ममलिकती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद असलम शेख और NCP की राज्यसभा रुकन फौजिया तहसीन, पाथरी के रुकन काउंसिल बाबा जानी दुर्रानी और दीगर कई सियासी कायदीन कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कोचिंग क्लासेस के ज़िम्मेदारान को क्लासेस शुरू करने की मशरूत तरीके से इजाज़त दी जाए, इस मुतालबे पर मुताल्लिक़ा एसोसिएशन के एक वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ इलाक़ाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मतालिबाती मेमोरेंडम उनके और CMO ऑफिस के सुपुर्द किया। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान का कहना है कि औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा की कोचिंग क्लासेस कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब बंद हैं, जबकि उनका पूरा दारोमदार कोचिंग क्लासेस पर होने की वजह से उन लोगों पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। लिहाजा उन्हें मशरूत तरीके से कोचिंग क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी जाए। वक्त वाहिद में 20 तलबा को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वो कोचिंग करेंगे। इसी तरह उन लोगों की आमदनी बंद हो जाने के सबब वो कोचिंग क्लासेस का किराया अदा नहीं कर पाए हैं, लिहाजा इस ज़िमन में एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाए कि घर मालिक लॉकडाउन के 5 माह का किराया माफ़ कर दे। इसी तरह उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए।
बसूरत दीगर वो 21 दिनों बाद यानी 14 अगस्त से डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू करेंगे। इस वक्त में एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर पांडुरंग मांडकीकर, नायब सदर प्रोफेसर PM वाघ, प्रोफेसर वंदना नेहरकर और सेक्रेटरी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ढाकणे के अलावा दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। कोचिंग क्लासेस असोसिएशनच्या वतीनं आम्ही माननीय सुनीलजी केंद्रेकर साहेब, विभागीय आयुक्त तसेच CMO ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय या ठिकाणी निवेदन दिलं आहे आणि या निवेदनामध्ये प्रामुख्यानं उद्देश आमचा आणि जे आहे तो मुख्य मुद्दा आहेत आमचा की कमीत कमी 20 विद्यार्थ्यांच्या अटीवर सोशल डिस्टन्सिंग पाळून कोचिंग क्लासेस सुरू करण्याच्या बाबत। दुसरा आहे आमचे जे क्लासचे खोली मालक आहे, जागा मालक आहेत, या जागा मालकांनी आमचे लॉकडाऊनच्या काळातले भाडे माफ करण्यासंदर्भामध्ये अध्यादेश काढावा। औरंगाबाद सहित मराठवाड्यातील संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने कोचिंग क्लासेस असोसिएशन या संघटना आम्ही स्थापन केलेली आहे मागच्या महिन्यामध्ये। या असोसिएशनच्या माध्यमातून आज मुख्यमंत्री महोदयांना आणि औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना एक निवेदन आम्ही या ठिकाणी दिलेले आहे की लॉकडाऊनच्या काळामध्ये मागच्या 5 वर्षापासून कोचिंग क्लासेस व्यवसाय आमचा बंद झालेला आहे। आमचं सर्व जे उत्पन्न आहे ते कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून असल्यामुळं आणि आमचं उत्पन्न बंद झाल्यामुळं आमच्यावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ या ठिकाणी आलेली आहे। आम्हाला जे क्लासेसचे घरमालक आहेत हे भाड्यासाठी परेशान करतायत। घरमालक असतील किंवा बँकांचे हप्ते असतील हे थकलेले आहेत। आमच्या राशन पाण्याचा, औषध पाण्याचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे आणि बऱ्याच क्लासेसवाल्यांचे घरमालकांनी जागा सोडण्याचं या ठिकाणी आम्हाला फरमान सोडलेलं आहे। काही ठिकाणी भाड्याअभावी घरमालकांनी बंद केलेले आहे त्यांचे क्लासेस। अशा परिस्थितीमध्ये या शासनाने आम्हा कोचिंग क्लासेस व्यवसायांना दिलासा म्हणून भाडेमाफीचं या ठिकाणी अध्यादेश काढावा, म्हणजे आमचे कोचिंग क्लासेस भविष्यात सुरू राहण्यासाठी त्याची मदत होईल। त्यानंतर कोचिंग क्लासेसमध्ये शाळेचे जे नियम आहेत ते कोचिंग क्लासेसवाल्यांना लावण्यात येऊ नये, कारण क्लासेसमध्ये कमीत कमी विद्यार्थी असतात आणि आमची या निवेदनामध्ये शासनाला विनंती केलेली आम्ही की वय वर्ष 14 ते 18 हे जे 9वी ते 12वीचे विद्यार्थी आहेत यांची इम्युनिटी पॉवर जी आहे ती चांगली असते आणि त्यांच्यामध्ये या आजाराचा प्रादुर्भाव अत्यल्प दिसून येतो। तर या मुलांना 9वी ते 12वीच्या मुलांना कमीत कमी 20 विद्यार्थ्यांची शिकवणी घेण्याची परवानगी आम्हाला शासनाने द्यावी। शासनाने अध्यादेश काढावा भाडेमाफीचा आणि आम्हाला काहीतरी आर्थिक मदत या ठिकाणी करावी, कारण आमचा अस्तित्वाचा प्रश्न राहिलेला आहे। 20-20, 25-25 वर्षे या व्यवसायातून आम्ही उदरनिर्वाह करतो। सुशिक्षित बेकार म्हणून आम्ही सुरुवात केलेली आहे। आज आम्ही इतर कुठलाही व्यवसाय करू शकत नाही, तर शासनाने, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी आमचा सहानुभूतीक विचार करावा आणि आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात। आमच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आमच्यापैकी कोणी आत्महत्या करू नये याची शासनाने दखल घ्यावी। पुढच्या 3 आठवड्यामध्ये शासनाने आमच्या निर्णयावर जर का सहानुभूतीपूर्वक विचार केला नाही तर येत्या 14 ऑगस्टपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर कोचिंग क्लासेस असोसिएशन मराठवाड्यातील हजारो खाजगी शिक्षक आम्ही बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा या प्रसंगी शासनाला देत आहोत। नमस्कार, मी वाघ सर, संचालक न्यू सहयोग क्लासेस अँड वाघ सायन्स अकॅडमी। आज आम्ही या ठिकाणी विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये क्लासेसच्या आर्थिक मदतीबाबत निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। मागील 1 महिन्यापासून या औरंगाबाद शहरातील सर्व क्लासेस संचालक यांच्या वतीने आम्ही सर्वांतर्फे ठराव मंजूर करून एक कार्यकारिणी निवडलेली आहे आणि सर्वांचीच परिस्थिती सारखी आहे। या परिस्थितीमध्ये काहीतरी ताळमेळ यावा। आज उपासमारीची परिस्थिती आमच्यावर आलेली आहे, याच्यामधून कुठंतरी शासनाने आमचा विचार करावा। आज क्लासेसचं भाडं असेल किंवा सरांनी सांगितल्याप्रमाणे विविध हप्ते असतील किंवा आर्थिक प्रत्येकावर आर्थिक परिस्थिती अतिशय डबघाईला आलेली आहे। ती परिस्थिती सुधारण्यासाठी किमान अंशी
एका वर्गामध्ये कमीत कमी 20 विद्यार्थ्यांची परवानगी आम्हाला शिकवणीसाठी सरकारने द्यावी, काहीतरी आर्थिक मदतीचा विचार करावा, या मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात. अन्यथा 14 ऑगस्टपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आम्ही उपोषण सुरू करणार आहोत. याची शासनाने त्वरित दखल घ्यावी, एवढीच आजच्या दिनी विनंती. गेल्या काही महिन्यापासून सततच्या लॉकडाऊन चालू असल्यामुळे जे काही कोचिंग क्लासेस संचालकांवर वेळ आलेली आहे, ज्याच्यामध्ये 5 महिन्यापासून त्यांचं घरभाडं, क्लासचं भाडं ह्या गोष्टी थकलेल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांची आर्थिक परिस्थिती प्रचंड हालाकीची झालेली आहे. त्यांच्या रोज दैनंदिन जीवनातील खर्चाचासुद्धा त्यांच्याकडे काही उपाय नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारी, तसंच उपासमारीच्याही पुढे आत्महत्येचा पर्याय उपलब्ध आहे. आणि या सर्व गोष्टींकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी कोचिंग क्लासेस असोसिएशनतर्फे आम्ही आज विभागीय आयुक्तांना आमच्या सर्व मागण्यांचा निवेदन दिलेलं आहे. या मागण्यांद्वारे आम्हाला सरकारला एवढीच विनंती करायची आहे की आमचाही कुठेतरी समाजातला एक भाग म्हणून विचार व्हावा. जसं की सरकार इतर सर्व तळागाळातील लोकांना किंवा इतर काही लोकांना ज्या काही आर्थिक मदत करत आहेत, त्या दृष्टीने त्या स्तरावर आम्हाला आमचाही विचार व्हावा अशी आमची सरकारला विनंती आहे. आणि जर या विनंतीबद्दल विचार झाला नाही लवकरात लवकर, तर कोचिंग क्लासेस असोसिएशनतर्फे दिनांक 14 ऑगस्टला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा याद्वारे आम्ही सरकारला देत आहोत. तरी सरकारने याची गंभीरतेने दखल घेऊन आम्हाला मदत करावी ही विनंती. मागील 5 महिन्यांपासून कोचिंग क्लासेसवाल्यांचं संपूर्णतः बंद असल्याकारणाने कोचिंग क्लासेसवाल्यांवर पूर्ण उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामध्ये घराचे हप्ते, बँकांचे हप्ते, कोचिंग क्लासेसचे भाडे या सर्व संदर्भात आम्ही सर्व परेशान आहोत. तरी सरकारने या गोष्टींची नोंद घ्यावी आणि आमच्या मागण्यांचा नोंद घ्यावी व जर आमच्या मागण्यांची नोंद लवकरात लवकर नाही घेण्यात आली तर आम्ही आमरण उपोषणाचा सरकारला इशारा देत आहोत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालुका औरंगाबाद में अनार के बागात को लग रहा है प्लेग और मिलीबग का रोग, फसल मुतासिर। मुसलसल नुकसान होने के सबब किसान उजाड़ने लगे अपने ही हाथों अनार के बागात। देही तलबा को ऑनलाइन टीचिंग देने में दिक्कतों का सामना, तलबा को तालीम नुकसान से बचाने के लिए शुरू किया गया सब्जेक्ट फ्रेंड प्रोग्राम। कॉलेज स्टूडेंट्स की मेहनत से सरपरस्त व इंतजामिया मुतमईन। ईद उल अजहा के मौके पर शहरियान को घर पर ही अदा करनी पड़ेगी नमाज और ऑनलाइन ही होगी मवेशियों की खरीदो फरोख्त। अमायदीन शहर की अपील मुस्तरद करते हुए होम डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी किया सर्कुलर। और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने उठाए हैं 7 अहम कदम। बैरून शहर से आने वालों और ताजिरों के एंटीजन टेस्ट के बाद आज से इंडस्ट्रियल वर्कर्स की भी की जाएगी कोरोना जांच, कहा म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।